नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं 31 मई 2025 को शुक्रदेव जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस बारे में आपको बता रहा हूँ। 31 मई 2025 को दोपहर 11:15 पर शुक्रदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि में प्रवेश करने से यह आपके जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालेगा, क्योंकि शुक्रदेव आपके राशि में योग कारक ग्रह होते हैं और ये प्रेम, भोग, भौतिक सुख सुविधा, वैभव, ऐशो आराम के कारक भी होते हैं। शुक्रदेव के कारण ही आपको लग्जरियस लाइफ प्राप्त होती है। 31 मई दोपहर 11:15 पर शुक्रदेव का मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करने से मेष राशि जो कि मंगल देव की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, आपको शुक्रदेव के साथ साथ मंगल देव की साहसी प्रवृत्ति, मंगल देव के जो पराक्रम, ऊर्जा और उत्साह के कारक होते हैं वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। आप और भी तेजी से, मेरे जो मकर राशि वाले जातक हैं, इस समय में तेजी से काम करने के लिए उत्साहित रहेंगे, बहुत ही आशावादी भी बने रहेंगे और आपको आत्म केंद्रित भाव भी प्राप्त होगा। मित्रों, शुक्रदेव के कारण आपके जीवन में इस समय में जो नव ग्रह में अकेले ऐसे ग्रह होते हैं जो आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति कराते हैं, वैभव, ऐशो आराम की प्राप्ति कराते हैं। ऐसे में शुक्रदेव का यह राशि परिवर्तन मेरे मकर राशि वाले जातकों आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला रहेगा। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहें और आप मेरे परिवार के सदस्य बन सकें। मित्रों, आपके दिल, दिमाग और घर तीनों को शुक्रदेव एक साथ ही हिलाकर रख सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए शुक्रदेव का यह गोचर परिवर्तन बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि शुक्रदेव आपकी राशि के योग कारक ग्रह होने के साथ साथ आपके लिए सारी सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी कराते हैं। शुक्रदेव को सौंदर्य, प्रेम, विलासिता, कला और रिश्तों का कारक भी माना जाता है। मित्रों, मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के होते हैं। ये आपके कोमल, भावनात्मक और कल्पनाशील भी बहुत ही होते हैं। मेष राशि में आने से, जो कि अग्नि तत्व की राशि है, मंगल की राशि है, आप में प्रेम की भावुकता की जगह जुनून पैदा हो जाएगा और रिश्तों में गहराई की जगह आप में जल्दबाजी से डिसीजन लेने की भी प्रवृत्ति आ जाएगी। इस बदलाव का असर यह होगा मेरे मकर राशि वाले दर्शकों की, आपके चौथे भाव में शुक्रदेव के आने से आपको घर में माँ के आपको स्वास्थ्य का लाभ होगा, आपको माता का सुख प्राप्त होगा और सुख सुविधाएं, प्रॉपर्टी और मानसिक शांति भी आपको प्राप्त होगी। मित्रों, शुक्रदेव के गोचर से मेरे मकर राशि वाले जातकों आपको इस समय में जो परिणाम मिलेंगे, इसमें आपके शुक्रदेव जो कि आपकी राशि से 5वें और 10वें भाव के स्वामी भी होते हैं। ऐसे में आपके लिए यह जो समय है, जो कि चौथे भाव में शुक्रदेव का पदार्पण हो रहा है, चौथे भाव में शुक्रदेव पहुंचेंगे तो आपको सारी सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि चौथे भाव से आपको सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति होती है, घर की भी प्राप्ति होती है, माता का सुख भी आपको प्राप्त होता है, मानसिक शांति का भी आपको अनुभव होता है। तो मेरे मित्रों, आपके लिए यह शुक्रदेव का, जो कि 5वीं और 10वें हाउस के भी मालिक हैं, और शुक्रदेव की 7वीं दृष्टि आपके 10वें हाउस पर भी पड़ेगी। ऐसे में आपके 10वें हाउस में पड़ने से मेरे मकर राशि वाले दर्शकों
जो ग्लैमर का कार्य कर रहे हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का कार्य कर रहे हैं, एक्टिंग का कार्य कर रहे हैं, डांसिंग का कार्य कर रहे हैं, म्यूजिक का कार्य कर रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग का, फैशन का से रिलेटेड कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता के नए अवसर मिलते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए जो इस समय में आपको लाभ ही लाभ की प्राप्ति भी होगी। मित्रों, जो मेरे दर्शक होटल से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, पार्लर का कार्य कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स का कार्य कर रहे हैं, कपड़े का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत ही बेहतरीन समय रहेगा और उनको इस समय में लाभ ही लाभ होगा। मित्रों, इस समय आपकी नौकरी जो आप कर रहे हैं उसमें आपके सीनियर से आपका तालमेल बराबर बना रहेगा। सीनियर से आपको प्रशंसा प्राप्त होगी और पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए यह समय उनकी एकाग्रचित्ता में थोड़ा सा कमी आ सकती है। उनको अपना माइंड को कंसंट्रेशन करने के लिए पूरा टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करने की आवश्यकता रहेगी। पढ़ाई पर उनको फोकस पूरा करना होगा। कैरियर को लेकर, आपकी पुत्री का कैरियर को लेकर आपको चिंता बनी रहेगी और यह चिंता जो है शुक्रदेव के 4th हाउस में आने से आपके यह चिंता अब थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। मित्रों, शुक्रदेव के 4th हाउस में आने से आपके सुखों में वृद्धि हो जाएगी। आपको इस समय में वाहन सुख प्राप्त हो सकता है। अगर आपके पास में अभी तक कोई वाहन नहीं है या आप कोई वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, कोई एक्सचेंज करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, इस पीरियड में आपको घर अगर आप लेने का सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने का आप सोच रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, इस समय गृह सुख में आपके बढ़ोतरी होने का भी समय है। घर का वातावरण आपका खूबसूरत बना रहेगा। आप अपने घर में रिनोवेशन का कार्य कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का आप कार्य कर सकते हैं, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई नया आप इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने घर में खरीद कर ला सकते हैं। इस समय आपको वाहन और संपत्ति का सुख भी प्राप्त हो जाएगा। माता के साथ में आपके संबंध बेहतर हो जाएंगे और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। उनको कोई जो आपसे पुराना मतभेद आपका जो चल रहा है, वो मतभेद अब दूर होता हुआ दिखाई देगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के हिसाब से आपको इस समय में आपके प्रेम जीवन में बहुत ही अच्छा माहौल बना रहेगा। प्रेम जीवन में आपके वातावरण में गर्मजोशी आ सकती है। रिश्तों में आपके रोमांस बढ़ सकता है। और मेरे जिन जातकों के विवाह नहीं हुए हैं, उनको विवाह के लिए भी पूरे प्रस्ताव आ सकते हैं। पूरा योग उनका बना हुआ है। इस समय कला संस्कृति के क्षेत्र में जो मेरे जातक काम कर रहे हैं, उनको नए जो है अवसर प्राप्त होंगे और उनको सीखने का भी बहुत मौका मिलेगा। मानसिक शांति की भी आपको इस समय में बहुत ही अनुभूति होगी और आप अपने जीवन में विलासिता से जुड़ी हुई कोई भी आइटम आप खरीद सकते हैं। मित्रों, इस समय आपको थोड़ा सावधान भी रहना होगा। खर्चों पर आपको नियंत्रण करना होगा। इस समय आप अपनी विलासिता की चीज़ें खरीदेंगे तो आपकी जेब जो है वो ढीली हो सकती है। आपकी जेब में हल्कापन आ सकता है। भावनाओं में आपको बहाना नहीं है। भावनाओं पर आपको कंट्रोल रखना है। रिश्तों में आपको जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। मित्रों, आपको एक और ध्यान रखना है कि आप किसी से भी अपने आप को कंपेयर नहीं करें। अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिएं तो आपको सफलता रहेगी। किसी दूसरे को देखकर, उसकी चकाचौंध को देखकर आप अपने आप को ये नहीं फील करें कि मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है। जो है उसमें आप संतुष्टि करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मित्रों, उपाय की दृष्टि से आपके लिए शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र आप धारण करें, सफ़ेद मिठाई का आप दान करें, इत्र आप लगाएं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी को सफ़ेद कमल के फूल, सफ़ेद कमल, दूध, मिश्री आदि अगर आप भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। शुक्रवार के दिन आप गरीब कन्याओं को
सौंदर्य प्रसाधन का सामान अगर दान करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और आपको इसमें जो आपके जीवन में परेशानी आ रही हैं वो परेशानियों से भी आपको दूरी मिल जाएगी। मित्रों, आपके लिए इस समय में घर में आपको वातावरण में सकारात्मकता बनाकर रखनी है, पॉजिटिवनेस आपको बनाकर रखनी है। मित्रों, आपके लिए यह जो शुक्रदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपको अपने घर में, अपने दिल में, अपने जीवन में नया रंग देने का मौका आ गया है। आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। आपका जीवन उमंगों से भरा रहेगा, उत्साह से भरा रहेगा। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।